हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ स्टोरीज विद सोना के साथ। मनोरमा जी बहुत ही इज्जतदार और सरल स्वभाव की औरत थी। गांव में अपने मकान में वह अकेले ही रहती थी। उनके 3 बेटे थे। तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी। तीनों बेटे अपने परिवार संग शहर में जाकर बस चुके थे, लेकिन उनका उस गांव को छोड़ने का मन नहीं होता था, क्योंकि मनोरमा जी शादी के बाद पहली बार अपने पति के साथ इसी घर में आई थी। इसलिए वह अब वहां अकेली रहती थी। पति की मृत्यु के बाद सबने उन्हें बहुत समझाया कि वह बेटे बहू के साथ शहर में चल के रहें, लेकिन मनोरमा जी ने किसी की एक न मानी। गांव में इतने साल रहने के बाद एक अजीब सा रिश्ता जो बन गया था उनका उस गांव से। वह रोज मंदिर जाती थी, वहां के लोगों से परिवार जैसा प्यार करती थी। रोजाना की तरह एक दिन मनोरमा जी मंदिर से पूजा करके वापस आ रही थी, तो उनका संतुलन बिगड़ने की वजह से वह गिर पड़ी। गांव वालों ने उन्हें उठाया, पानी पिलाया और समझाया कि अब इस उम्र में अकेले रहना ठीक नहीं है। मनोरमा जी के 3 बेटे थे और तीनों ही शहर में रह रहे थे। उस रात मनोरमा जी पूरी रात करवटें बदलती रहीं और उन्हें भी अब गांव वालों की बात समझ आ गई थी। उन्होंने परिस्थिति को स्वीकारते हुए यह फैसला लिया कि वह शहर चली जाएंगी और अपने बेटे बहू के साथ रहेंगी। मनोरमा जी ने बेटे बहू को फोन करने का मन बना ही लिया। मनोरमा जी की बड़ी बहू बहुत आज्ञाकारी थी। मंझली का बहू मस्त मौला और तीसरी बहू स्वभाव से बहुत कड़वी और तेज खरी बोलने वाली थी। मनोरमा जी धार्मिक प्रवृत्ति की थी और कभी भी तीज त्योहार आता तो पहले से ही तीनों बहुओं को बता देती। बड़ी बहू और मझली बहू तो बहुत खुशी खुशी व्रत करती थी, लेकिन छोटी बहू कभी भी उनकी बात नहीं मानती थी और कहती कि आप मुझे फोर्स करके व्रत रखवाकर सारे त्योहार का मजा किरकिरा कर देती हो। छोटी बहू तो मनोरमा जी को एक आंख नहीं भाती थी और मनोरमा जी उसे हमेशा व्रत जप करने के लिए कहती रहती थी कि शायद इससे कुछ पाप धुल जाएं। दोनों की किसी न किसी बात पर रोज बहस हो ही जाती थी। तो एक दिन मनोरमा जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपनी छोटी बहू से कहा, तू क्या सोचती है, बुढ़ापे में मैं तेरा आसरा लूंगी? मर जाऊंगी पर तेरे पास कभी नहीं आऊंगी। मनोरमा जी ने बड़ी आस के साथ सबसे पहला फोन अपनी बड़ी बहू को लगाया और बोली, बहू मैं गिर गई हूँ मुझसे, और आजकल ऐसा कई बार हो गया है, तो मैं सोच रही थी कि तुम्हारे पास आ जाऊं। बड़ी बहू ने सुनते ही कहा, अभी नवरात्रे चल रहे हैं माँ जी, और मैं नवरात्रों में नंगे पांव रहती हूँ और किसी का छुआ हुआ भी नहीं खाती, तो अभी आप यहाँ मत आना। फिर मनोरमा जी ने मझली बहू को फोन किया, लेकिन उसने भी कोई बहाना बनाकर बात टाल दी। जब बड़ी और मझली बहू ने ऐसा जवाब दे दिया तो फिर छोटी बहू से क्या उम्मीद लगनी, वो तो पहले से ही स्वभाव की कड़वी है। ऐसा सोच मनोरमा जी अपने आने वाले कठिन समय की कल्पना कर ही रही थी कि अचानक से फोन की घंटी बजी। फोन उठाते ही शारदा जी समझ गई कि कड़वी बहू है। छोटी बहू ने फोन उठाते ही बोलना शुरू कर दिया, गिर गए ना आपने तो बताया नहीं, लेकिन मैंने भी जासूस छोड़ रखे हैं आपके पीछे, वह मुझे सब बताते रहते हैं। आज आपके पोते को भेज रही हूँ लेने के लिए, शाम तक पहुंच जाएगा, आ जाना, उसके साथ जरा नखरे मत दिखाना। मनोरमा जी अपनी बहू की बातें सुनकर हैरान थी। उन्होंने छोटी बहू से उम्मीद ही नहीं की थी, क्योंकि वह बहुत सख्त स्वभाव की थी। फिर मनोरमा जी बोली, क्या तुझे मेरी कही बातें याद नहीं है? तू भूल गई कि मैंने तुझे कहा था कि मैं मर जाऊंगी पर तेरे पास नहीं आऊंगी? हाँ हाँ, मुझे सब याद है, छोटी बहू बोली। भूलूंगी नहीं कभी आपके कहे हुए वो शब्द, लेकिन आप मुझे नहीं जानते, मैंने भी तभी ये व्रत लिया था कि इस बुढ़िया को मरने नहीं देना है, और आज से मेरा व्रत शुरू हो गया। यह सुनकर मनोरमा जी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जब सबने उनसे मुंह मोड़ लिया तब छोटी बहू जो बहुत कड़वा बोलती, जिसकी मनोरमा जी कभी कदर नहीं की, कभी उसे सम्मान नहीं दिया जो बाकी 2 बहुओं को दिया, लेकिन छोटी बहू इतना सब सहने के बाद भी मनोरमा जी को मुश्किल दिनों में उनकी इतनी सेवा की और उन्हें उनकी गलती का एहसास करवा दिया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, जरूरी नहीं जो जैसा दिखता हो वैसा ही हो। जो कड़वा बोलता हो, गुस्सा करता हो, वो दिल का कभी बुरा नहीं होता।
तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करें। धन्यवाद।